नमस्कार दोस्तों, दी सत्याश पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद जीएचएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों ने सबको चौंकाया है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आखिर बीजेपी का मिशन हैदराबाद है क्या और किस तरीके से कितने बड़े स्तर पर बीजेपी इसकी प्लानिंग कर रही है, किस तरीके से एक नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी लगा रखी है, किस तरीके से देश के गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर दर्जन भर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तक ने हैदराबाद के नगर निगम चुनाव का दौरा किया था। वो तमाम बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई थी। नतीजे बिल्कुल उसी की तरह आए हैं जैसी उम्मीद थी। बीजेपी को उम्मीद थी एक बड़ी जीत की और वो उसे मिली भी। अगर आप हालिया चुनाव के नतीजों का कंपैरिजन करने बैठेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा कि आखिर किसी प्रदेश में किस तरीके से पार्टी अपना संगठन खड़ा करती है, किसी प्रदेश में किस तरीके से पार्टी अपने आगामी चुनाव की तैयारियां करती हैं। ये विपक्ष से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम दलों को बीजेपी से सीखना चाहिए। 2018 के तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल एक सीट मिलती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर प्रतिशत 10-12% की बढ़ोतरी के साथ 20% पहुंच जाता है और सीटों की संख्या हो जाती है 4। और 2019 की लोकसभा चुनाव के बाद 2020 के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होता है और इसमें बीजेपी की सीटें आती हैं 49, जो AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन से भी ज़्यादा थी और नंबर 2 की पोजीशन पर रहती है सत्ताधारी दल के बाद। ये खतरे की घंटी किसके लिए है? आखिर बीजेपी किसका गेम बिगाड़ेगी? क्या बीजेपी का जीतना असदुद्दीन ओवैसी के लिए खतरे की घंटी है? क्या बीजेपी के जीतने से असदुद्दीन ओवैसी को कोई प्रभाव पड़ेगा या बीजेपी का जीतना किसके लिए हैदराबाद में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा? इसी पर एक छोटा सा एनालिसिस आज के इस वीडियो में हमने किया है। पूरा वीडियो देखकर सारी बातें आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर जरा सी राजनीति में दिलचस्पी है तो इतना तो आसानी से समझते होंगे कि भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा गेम प्लानर होता है वोट बैंक का। बीजेपी का एक अपना कोर वोट बैंक है और AIMIM का अपना कोर वोट बैंक है। ध्यान से देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी का कोर वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, जो ओल्ड हैदराबाद के आसपास के इलाकों में रहता है, जो कोर सीट असदुद्दीन ओवैसी की है। दूसरी तरफ बीजेपी वहां पर हिंदू मुस्लिम शिफ्ट करने ही गई थी। बीजेपी के पास वहां कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बीजेपी वहां पर अपने काम के आधार पर वोट मांग नहीं सकती क्योंकि इससे पहले कभी उसे मौका मिला नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर बीजेपी को एक बढ़िया टारगेट मिला हुआ है तुष्टीकरण करने का। वैसे भी अमित शाह की आदत है कि वो उसी प्रदेश को अपना निशाना बनाते हैं जहां पर कोई ना कोई तुष्टीकरण हो रहा हो, और हैदराबाद उन्हें ऐसी ही जमीन दिखती है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके बीजेपी अपनी साख बचाना चाहती थी और सफल भी हुई। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर डराना धमकाना, हैदराबाद में हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति जिसके तहत तेजस्वी सूर्या से लेके बड़े बड़े विवादास्पद चेहरों को बुलाया गया, ऐसे बयान दिलवाए गए, हैदराबाद का नाम बदलने तक की बात कही गई कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। ऐसी तमाम बातें की गई जिससे हिंदू तुष्टीकरण या हिंदू वोट बैंक का स्विफ्ट हो सके और वो काफी हद तक हुआ भी। अब इन दोनों परिस्थितियों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ओवैसी का वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक के साथ क्लैश कर रहा है? अगर कर रहा होता तब बीजेपी की जीत का असर असदुद्दीन ओवैसी पर पड़ता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवैसी का वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक से बिल्कुल जुदा है और बीजेपी का वोट बैंक भी असदुद्दीन ओवैसी के वोट बैंक से बिल्कुल अलग है। और ऐसी परिस्थितियों में हमेशा दोनों को ना नफा होता है ना नुकसान। ऐसे में बीजेपी ना ओवैसी के लिए कोई नुकसानदेह है, ना ओवैसी बीजेपी के लिए नुकसानदेह हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे का नाम लेकर अपने अपने वोट बैंक को और मजबूत करना जरूर चाहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ का नाम देके हैदराबाद के भगवाकरण का हवाला देते हुए मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, ओवैसी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना को तथाकथित रूप से बताते हुए हैदराबाद के मुस्लिम तुष्टीकरण का हवाला देते हुए बीजेपी के नेता हिंदू का तुष्टीकरण करना चाहेंगे, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली भी। तो आखिर खतरा किसके लिए है? बीजेपी की जीत से सीधा सीधा खतरा सत्ताधारी है तेलंगाना के दर को है। बीजेपी की जीत से सीधा सीधा खतरा तकरीबन इस चुनाव में तो गर्त में समा चुकी कांग्रेस के लिए है, जिसे केवल 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए ट्विटर की लड़ाई छोड़कर सड़क पर उतरे, कोई काम करे। केवल
ट्विटरबाजी से भारतीय राजनीति में सफलता किसी को मिलती नहीं है, सड़क पर उतरना पड़ता है। ऐसे में बीजेपी की जीत का सबसे ज्यादा नुकसान सीधे सीधे टीआरएस को होने वाला है, क्योंकि उन्हीं की वोट बैंक में से वोट में सेंध बीजेपी ने लगाई है। क्योंकि ओवैसी का वोट बैंक तो जस का तस है, जो आपको ओवैसी की सीट की ग्राफिंग देख के भी समझ में आ रहा होगा। जितनी पिछले बार पाई थी कमोबेश उतनी ही पाई है, और ये बीजेपी का कोई कोर वोट बैंक का इलाका नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ रहा है, ओवैसी का ओल्ड हैदराबाद सिटी में वैसा ही दबदबा है, आप समझ सकते हैं, जैसा नरेंद्र मोदी का बनारस या छिंदवाड़ा कमलनाथ का, ऐसे तमाम, या अमेठी का राहुल गांधी वाला। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पर काम भी किए हैं, जिसके चलते वहाँ के लोगों को, एक तो असदुद्दीन ओवैसी के काम, और दूसरी बात असदुद्दीन ओवैसी का हिंदू तुष्टीकरण का फॉर्मूला, ये दोनों चीज़ें सूट करती हैं, जिससे असदुद्दीन ओवैसी लगातार वहाँ पर जीतते रहते हैं। ऐसे में आपको समझना होगा कि बीजेपी की जीत ना ओवैसी के लिए फायदे का सौदा है ना नुकसान का सौदा है, सिर्फ और सिर्फ खतरे की घंटी है सत्ताधारी तेलंगाना के दल के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का एनालिटिक्स आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।